Hey, welcome back. I am धर्मेंद्र सर फ्रॉम DSS इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप स्पोकन बोल रहे हो, स्पोकन कर रहे हो, ज़रूरी अच्छी चीज़ है, लेकिन स्पोकन के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। जब तक ग्रामर पे ध्यान नहीं दोगे ना, आपका अंग्रेजी बेहतर नहीं होगा। अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ एरर्स ध्यान देंगे। जैसे समवन आपसे कोई बोला अंग्रेजी में और वो गलत बोला, तो आप यू आर एबल टू फाइंड द एरर। जब आप एरर फाइंड नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमने ना कभी कभी बीच बीच में मैं आपको तड़का देता रहता हूँ, किसी भी टॉपिक में एरर कैसे निकालें। तो मैं आपको आज आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चंस दिया हूँ, जिसमें मेरे साथ कॉपी कलम निकालो, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आप कॉपी कलम निकाल लो मेरे साथ और लेकर बैठ जाओ, सीखो। और मेरे साथ, चूंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, इसके पीछे के रहस्य बताऊंगा, इसके पीछे बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, तो हर चीज बताऊंगा। तो आप साथ साथ कॉपी कलम भी निकाल लें और निकाल के मेरे साथ आंसर खेलें, और तब आपको मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से, द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर बेटर इट इज। आंसर निकाल लिया तुमने? द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर बेटर इट इज। अब देखो, आंसर के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को सुनिए। इसका रूल कहता है कि द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, फिर से द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चे कि जब कोई कॉम्परेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगा हो, देखो द प्लस कॉम्परेटिव है कि नहीं है। जैसे बोलते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो गुड बेटर बेस्ट, तो गुड हो गया पॉजिटिव, बेटर कॉम्परेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव। जैसे सूनर यहाँ पे कॉम्परेटिव हो गया, तो द सूनर, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट, यू हो गया सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब, फ्रॉम हेयर अदर वर्ड। तो द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर, पहला क्लॉज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो ये सब एग्जाम के पूछते हैं। तो द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर, कॉमा दे दिया। अब देखो बेटर इट इज, अब बेटर हो गया कॉम्परेटिव, है कि नहीं? तो बेटर जब कॉम्परेटिव है तो बोलो बच्चे, यहां पे द आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? रट्टा नहीं मारना, अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। जब कॉन्सेप्ट सीख जाओगे ना, तो आपके लिए अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा। तो हमने कहा द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो यहां देखो, द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज, तो द बेटर इट इज। अब जाकर के पहला क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया। यानी गलती कहां था भाई? अगर मैं इसको ए करूं, इसको बी करूं, इसको सी, इसको डी और इसको ई, तो गलती किस पार्ट में था बच्चे? डी पार्ट में था। तो आपको समझ में आया कि बेटर पहले क्या होना चाहिए था? द होना चाहिए था। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो कहीं पे एरर आएगा। तो इसको एग्जाम्पल और सर नहीं बोलते, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द मोर यू रीड द मोर यू इंटेलिजेंट। जितना पढ़ोगे उतना विद्वान बनोगे, जितना उसके पास है उतना और चाहता है। इसका पता है सेंस क्या होता है? आप इसे अंग्रेजी बोलो ना, आप इसके माध्यम से अंग्रेजी बोलो। आपको बोलना है जितना उसके पास उतना और चाहता है। द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। यार, जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द सूनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज, द सूनर यू गो द बेटर इट इज। तो द प्लस कॉम्परेटिव, द प्लस कॉम्परेटिव। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको बार बार पढ़ना है, याद करने का प्रयास करना है। अगला देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट बच्चे कि आई सॉ, अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है। आई सॉ ए यंग बॉय वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, नो एरर। अब देखना ये है कि यहाँ हमने इसको ए बना दिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखना किस पार्ट में गलत है। आई सॉ यंग बॉय वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। अब कॉपी करने लेकर बैठे हो, आंसर डिसाइड किया, तो मेरे साथ ध्यान दो। अब उन्होंने कहा आई सॉ बॉय। अब आप, हमने हेडिंग डाल दिया आर्टिकल। अगर मिसलेनियस होता तो भले दिमाग लगाते, लेकिन हमने यहाँ पे हेडिंग क्या डाल दिया? आर्टिकल। अब आर्टिकल आता कहाँ है?
तो आर्टिकल का हमने 4 वीडियो 1-1 घंटे का यूट्यूब पे डाला है, पूरा क्लास, उसको आप देखिए। जब आप देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा, उसे सीखोगे। मैं आर्टिकल रटवाता नहीं कि ये यहाँ लगाओ एंड वहाँ लगाओ दो, ऐसे नहीं। आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हमने बात किया बॉय। बोलो बॉय नाउन है कि नहीं, है ना? तो बॉय अगर नाउन है तो बोलो उसके पहले आर्टिकल होगा कि नहीं। तो ऐसा यंग, यंग हो गया एडजेक्टिव, लेकिन आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। क्या पढ़ाया था कि अगर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। कौन सा नाउन सर? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता। अगर कॉमन नाउन है तो उसे आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। तो आई सॉ अ यंग बॉय, यहाँ पे ए लगाएंगे, आई सॉ अ यंग बॉय वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर। अब ये सही हो गया। ए किसके लिए आया भाई? बॉय के लिए आया। यंग क्या है? एडजेक्टिव है। ए क्या है? बॉय के लिए आया है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट सही होगा। यानी कि कॉमन नाउन, अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एस मतलब सिंगुलर, सी काउंटेबल, एन मतलब नाउन। अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल है तो बिना नाउन का नहीं हो सकता, इसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। चाहे ए लगाओ, चाहे एन लगाओ, चाहे द लगाओ, ए एन दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन तुम्हारा क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहां समझ में आ गए बच्चे? अगला कॉन्सेप्ट देखो। अगला कॉन्सेप्ट कहता है बालक, यहाँ पे क्वेश्चंस जो है मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। एक बार क्वेश्चन एसएससी वालों ने इसको पूछा है, तो अब प्रश्न उठता है कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, इसमें क्या गलती है? आप मेरे साथ पढ़िए, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो आप सोच पा रहे हो? अब देखो बोर्ड पे कि द इंग्लिश। अब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल कहां भाई? तो नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये आप किताब में पढ़ते होंगे कि भाई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। कहां? लैंग्वेज के नाम से पहले, राइट? क्यों? क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज से उसकी जाति को बोध करा देता है। तो जाति क्या भाई? जैसे हमने बोला इंग्लिश, अब इंग्लिश में द लगा दिया, तो द इंग्लिश जो बोला हमने ये हो गया अंग्रेज। जब अंग्रेज हो गया इसीलिए तो द नहीं लगाते। तो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश ऑफ अंग्रेज। तो ऐसा कौन सा द हटाऊं कि सेंटेंस सही हो जाए? पढ़ के चेक कर लेते हैं। अगर इसको द हटा दिया तो हो गया अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेजी। अंग्रेज भाषा है, इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गया। अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे द रहेगा। अगर ये वाला द हटा दिया तो हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज, यानी इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा है अंग्रेजों की। अंग्रेजी इज द लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है ऑफ द इंग्लिश, अंग्रेजों का। अब बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से पहले वाला हट जाएगा, यानी आंसर तुम्हारा कहाँ हो जाएगा? ए पार्ट में। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं और क्वेश्चंस जिससे आर्टिकल और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस में दिया आपको। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से अब यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है। आप इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो पूरा बढ़िया से। यहाँ तक देख लिया सबने? अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक क्वेश्चन को आराम से आप आराम से स्क्रॉल करके देखो कि आखिर किस में क्या लगाया जाए। आखिर आर्टिकल है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख रहा हूँ तो इसको ध्यान देना। जब पढ़ोगे ना तो मन नहीं लगेगा। इस वीडियो को देखोगे ना तो लगेगा मन कहीं और चले जाए छोड़ के। पढ़ाई ऐसी चीज ही है। तो आप बी तूफान भी देख लो मेरा, इस पढ़ाई पर ध्यान देना है। और इस तरह से करोगे तो जब भी पढ़ने मन न लगे तो बी तूफान देखो, मन लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से काम करो। तो हमने कहा आर्टिकल की बात, तब आप काम करोगे तब बेहतर काम चलेगा। आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन है तो मन भटकेगा, मन नहीं लगेगा आपके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। कोई बात नहीं, अब करना शुरू करो। अब देखो एक क्वेश्चन है तो पहले जानो आर्टिकल है। अब आर्टिकल है तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर्टिकल में दो पढ़ोगे आप, एक डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट, इनडेफिनिट, निश्चित, अनिश्चित।
अब अनिश्चित क्या है? तो जाहिर सी बात है बाहर में कोई लड़का खड़ा है, अनिश्चित है, लेकिन लड़का रोज आता है तो बोलेंगे वही लड़का आया है, तो वही के लिए क्या निश्चित हो गया। तो जब कोई वर्ड व्हेन अ नाउन appears for the first time in a sentence, article an is used। जब कोई नाउन पहली बार आए तो an का प्रयोग करते हैं, and the same noun is going to be repeated in a sentence, article die is used। हमने क्या कहा बच्चे? When a noun appears for the first time in a sentence, article an is used and the same noun is going to be repeated, article the is used। जब कोई नाउन फर्स्ट टाइम आता हो तो आर्टिकल an का प्रयोग करना, लेकिन जब रिपीट होता हो तो आर्टिकल द का प्रयोग करना। पहली बार an, रिपीट द। अब आपका दिमाग खुल गया होगा। अब देखो, पहले पढ़ा बॉय मेट मैन विथ एलिफेंट एंड बॉय सॉ मैन फीड एलिफेंट। अब देखो हमने कहा बॉय, अभी पहले कुछ दिया हुआ नहीं, खाली स्थान है। अब जब खाली स्थान है तो हम बॉय के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम जाहिर सी बात है ये लगाएंगे। अब बॉय मेट मैन, मैन ही पहली बार आया है, हम ए लगा देंगे। अब बॉय मेट अ मैन विथ एलिफेंट है, एन लगा देंगे, फर्स्ट टाइम आया है, लेकिन यहाँ जोड़ दिया एंड। अब देखो बॉय पहले आ चुका था, दोबारा बॉय आया है, तो बोलो दोबारा बॉय में क्या लगा दूं? बोलो ए लगाऊं, एन लगाऊं या द लगाऊं? आप कहोगे सर कि द लगा दीजिए। द बॉय सॉ मैन, रिपीट है, यहाँ पे देखो रिपीट है, क्या हो जाएगा? द मैन फीड विथ द एलिफेंट। अब बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ? सेंटेंस का नेचर है लॉलीपॉप। आपको खेलना सिखा रहा हूं बच्चे, पढ़ा नहीं रहा। आपको कहा कि व्हेन अ नाउन अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंटेंस, article an is used and the same noun is going to be repeated, article the is used। ये 3-4 क्वेश्चन से मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसके माध्यम से आप क्वेश्चन सोल्व बेहतर तरीके से कर पाओगे। आपको सोचने का तरीका दे रहा हूं, आपको आर्ट ऑफ थिंकिंग दे रहा हूं, आपको इंटरेस्ट पैदा करवा रहा हूं, कैसे सोचोगे आप, है ना। तो यहां पे आ गया, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर। अगला देखो, सडनली बुलेट। अब बोलो बुलेट बंदूक की गोली है, कोई परिचित है क्या? कोई दोस्ती है क्या? नहीं ना, तो ये लगा देंगे सडनली अ बुलेट स्ट्रक किया, स्ट्रक। स्ट्रीट लैंप, स्ट्रीट लैंप तो गली मोहल्ले का लैंप है, तो निश्चित है यहाँ पे द लगा देंगे। बिल्स लेफ्ट ही लुक्ड अप एंड सॉ मैन, मैन देखा, कोई आदमी देखा होगा, तो सॉ अ मैन विथ गन, उसके पास था, कितना गन था? विथ अ गन। स्टैंडिंग एट द ओपन विंडो, क्योंकि ओपन विंडो निश्चित है भाई, गली मोहल्ला है, खिड़की खुली है तो निश्चित है, तो वहाँ द लग जाएगा। जहाँ अनिश्चित है वहाँ ए लगा दो। अब बोलो कि निश्चित, डेफिनिट और इनडेफिनिट में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अगला और क्वेश्चन देखो बेहतर करने के लिए आगे चलते। अब देखो हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए, अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दे रहा हूं। मैं सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं कि आपको किसी भी फील्ड में मैं चाहता हूं आपका मास्टरी हो जाए। आज हमने क्वेश्चन दिया तो लगातार फिल इन दी ब्लैंक्स, कॉमन एरर लगातार दिए जा रहा हूं। इससे होगा क्या कि आप बेहतर फील करोगे। अब देखो हमने दिया आर्टिकल, आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर, नो एरर। अब यहाँ पे फिर दिया हमने कॉमन एरर। अब कहना क्या चाहता हूँ, तो आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिवन टू वेलकम, है ना, द न्यू एम्बेसडर। अब इसको कैसे सोल्व करें सर? तो रूल हमने पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डिनर से, ब्रेकफास्ट से, लंच। ध्यान रखना, नो आर्टिकल, आर्टिकल नहीं लगाते। नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड before lunch, dinner, breakfast। no article should be used before lunch, dinner, breakfast। इन सब के पहले आर्टिकल नहीं आता, कभी नहीं आता। कहाँ सर? लंच के पहले, डिनर के पहले, ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं आता। लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यदि खास अर्थों में किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल द आ जाता है। कब आता है? खास बनाया जाता। कैसे सर? आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। अब डिनर के पहले आर्टिकल नहीं आता। अब पहली बात की है, चलो ठीक है, गिवन टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर, एम्बेसडर के वेलकम में दिया जाता। अब प्रधानमंत्री चाय पर बुलाते हैं तो क्या चाय बाहर में नहीं मिलता? प्रधानमंत्री चाय पे बुलाते हैं कहीं? अरे वहां तो साइन बाइन कराना है, वहां तो साइन का चक्कर है, चाय पे बुलाते हैं। अब एम्बेसडर के वेलकम में है जी, यहाँ खाने का इंपॉर्टेंट है कि न्यू एम्बेसडर का वेलकम है, तो बोलो यहाँ पे डिनर खास हुआ कि नहीं हुआ? बताओ।
यहां पे डिनर वर्ड खास हुआ, मुस्कुरा। अरे तुमसे यहां देखो डिनर खास हुआ कि नहीं हुआ, तो खास हुआ तो ए लगना चाहिए। अरे ए लगेगा कि द लगेगा, तो द लगेगा बेटा। तो यहां पे हो जाएगा द डिनर। आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर बिकॉज एम्बेसडर का वेलकम कर रहा है। यहां पे आर्टिकल खास आ रहा है, दिमाग खुल रहा है। कैसे बनाते क्वेश्चन? अगर देखो, when Priya went to the college the other day he could not attend the class because the teacher was absent। हमने कहा बेटा कि when Priya went to college, अब प्रिया कॉलेज जा रही है, तो हमने कहा था जब आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल का वीडियो देखो, 4 वीडियो बना दिया हूं कि नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, प्रिजन, मॉस्क्यू। इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। कब सर? जब सामान्य सी बात हो तब। जब यही शब्द खास बन जाएगा तो लग जाएगा। लेकिन प्रिया यहाँ कॉलेज जा रही है पढ़ने के लिए, तो प्रिया कॉलेज जा रही है तो आर्टिकल लेकर नहीं जाएगी ना, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, तो सही हो जाएगा व्हेन प्रिया वेंट टू कॉलेज, नॉट द कॉलेज। कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? तो व्हेन प्रिया वेंट टू कॉलेज द अदर डे। अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, यानी आंसर तुम्हारा कहाँ था? बी पार्ट में था। इसको ये मानो, इसको बी बनाया, तो गलती कहाँ था? कॉलेज में आर्टिकल द यहाँ पे नहीं आएगा, इस द को काटना पड़ेगा। अब समझ में आया कहाँ गलती होता है? इस तरह से पढ़ोगी बच्चे तो आपको समझ में आएगा। फिर से बोल दे रहा हूँ, कॉलेज, हॉस्पिटल, चर्च, बेड, मॉस्क्यू, इन सारे शब्दों में आर्टिकल नहीं आता, तो कॉलेज के पहले द नहीं लाएगा, क्योंकि प्राइमरी काम करने जा रहा है। इसको डिटेल के लिए आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे आर्टिकल का वीडियो डला हुआ है, उसको ढूंढिए, उसको देखिए, तरीके का दिया हुआ है, इससे आपको कॉन्सेप्ट और खिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आप दिल्ली आना चाहते हो, बढ़िया से पढ़ना चाहते हो, विद्वान की तरह पढ़ना चाहते हो, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हो, तो अब दिल्ली दूर नहीं है। दिल्ली आकर के मेरे नजरों के सामने ट्रेनिंग लो। 3-4 महीना कोई समय नहीं होता, एक बार ट्रेनिंग ले लिया तो लाइफ टाइम से अंग्रेजी से छुटकारा, कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। अब दिल्ली दूर नहीं है, आ जाओ और तूफान मचा दो। चाहते हो घर में मान लो हाउस वाइफ हो, नौकरी करते हो, जॉब करते हो, छुट्टी नहीं है, आप दिल्ली नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, घर बैठ करके मेरा लाइव क्लास अपने ऐप डाउनलोड करके, DSL के वेबसाइट पे जाकर के, फोन से बात कर करके, आप यहाँ पे फेसबुक कर करके, यूट्यूब कर करके, आप व्हाट्सएप कर करके, जैसे भी हो, ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है। आप ये कर लोगे तो आप क्लास घर बैठ के भी ले सकते हो, जैसे चाहो, आना चाहो, घर बैठ के पढ़ना चाहो, आपकी मर्जी। मैं हमेशा धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।